दोस्तों सेमेस्टर 4 बीएससी इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देते हैं। क्या लिखा है कि ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है। ओजोन जो परत होता है उसका जो क्षरण है उसका क्या क्या कारण है, क्या क्या मुख्य कारण है। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कि ओजोन होता क्या है। ओजोन जो है एक परत है जो समताप मंडल में स्थित होता है। ओजोन एक परत है जो समताप मंडल में स्थित है और सूरज से जो पराबैंगनी किरण आते हैं उसको रोक करके पृथ्वी में आने से उसको रोकता है, जिसके कारण क्या है, सब लोग जो है सुरक्षित रहते हैं, सभी जीव जो सुरक्षित रहते हैं। आगे हम लोग इसी के बारे में और डिस्कस करेंगे बहुत ही विस्तार में। तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहिए और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। सबसे पहले आप एक भूमिका लिखेंगे कि ओजोन परत हमारे वायुमंडल में एक सुरक्षात्मक ढाल की तरह काम करती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी, जिसको यूवी किरण भी कहते हैं, ठीक है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। यह परत मुख्य रूप से समताप मंडल, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, में पाई जाती है और पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मानव गतिविधियों के कारण यह परत धीरे धीरे कमजोर हो रही है, जिससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक असंतुलन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो ये क्या है, ये एक परत होता है जो समताप मंडल में स्थित है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। वहां पर ये स्थित है और जो सूरज के द्वारा जो परावैंगनिक हानिकारक परावैंगनिक किरण आता है उसको वहां पर अवशोषित करता है और पृथ्वी पर आने से उसको रोकता है। अगर वो पृथ्वी से क्या होगा, तो त्वचा कैंसर हो जाएगा, मोतियाबिंद, जलवायु परिवर्तन, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो यहाँ पर देखी जाएंगी। और कुछ कुछ जो हानिकारक जो गैसें पृथ्वी से बाहर जा रही है, जिससे क्या आ रहा है, तो ओजोन परत धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। इसके कारण बीमारियां फैलती जा रही हैं। आगे हम लोग इसी के बारे में बहुत ही जानकारी से बात करेंगे। क्या लिखा है कि ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण। ओजोन परत के क्षरण का क्या क्या कारण होता है, क्या मुख्य कारण है, उसको जानते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे बड़ा खतरा है ये, जिसको बोलते हैं सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आइए समझते हैं इसको अच्छे से। तो ये होता क्या है, तो ओजोन परत के क्षरण का सबसे बड़ा कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस है। ये गैसें मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रे जैसे कि डिओड्रेंट और प्लास्टिक निर्माण में इस्तेमाल होती है। जब ये गैसें वायुमंडल में जाती है तो सूर्य की किरणों की वजह से इनमें मौजूद क्लोरीन मुक्त हो जाता है, या क्लोरीन ओजोन के अणुओं को तोड़कर उन्हें ऑक्सीजन में बदल देता है, जिससे ओजोन परत कमजोर हो जाता है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में करते हैं, ठीक है, एयर कंडीशनर में, एसी वगैरह में। और जो एयरसोल होता है या फिर स्प्रे होता है, जिसको हम लोग ऐसे विसर्जन वगैरह में या फिर कहीं भी शादी ब्याह में उसको उड़ाते हैं, या फिर जो डिओड्रेंट होता है जो हम लोग सेंट लगाते हैं उसमें, तो इन सब चीज़ों में और प्लास्टिक के निर्माण में इन सब गैसों का उपयोग किया जाता है। जब ये गैसें वायुमंडल में जाती है, जब इसको जलाया जाता है या फिर जो जब ये निकलता है, उत्सर्जित होता है, जब ये वायुमंडल में जाएगा तो क्या होगा, सूर्य की किरणों की वजह से इसमें मौजूद जो क्लोरीन होता है वो मुक्त हो जाता है। इसमें जो क्लोरीन होता है इस गैस में, सीएफसी में, वो क्या होगा, वो मुक्त हो जाएगा और इसी कारण ये क्लोरीन ओजोन के अणुओं को तोड़कर उन्हें ऑक्सीजन में बदल देता है। ओजोन के अणु को तोड़कर उसको ऑक्सीजन में बदलता है और जिससे ओजोन परत कमजोर हो जाती है, जिससे ओजोन परत कमजोर होता है और जो परावैंगनिक किरण है वो धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवेश करता है, जिसके कारण कई सारी बीमारियां हो रही हैं। दूसरा जो कारण है वो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोनों HFC और HCFC, तो ये दोनों गैसें हैं। क्या लिखा है कि CFC पर प्रतिबंध लगाने के बाद कुछ अन्य गैसों HFC और HCFC का उपयोग शुरू किया गया। मतलब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको बैन कर दिया गया। उसके बाद ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या फिर जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका उपयोग शुरू किया गया। हालांकि ये गैसें CFC जितनी खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी ओजोन परत को ये हानि पहुंचाता है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो कृषि और उद्योगों से निकलने वाली गैस है ये, कृषि या फिर उद्योग से निकलने वाली गैस है। क्या होता है, तो कृषि में रासायनिक उर्वरकों, फर्टिलाइजर्स के अधिक उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनती है, जो हवा में मिलकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ये बनता कैसे, तो कृषि में रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड जो है गैस बनता है, जो हवा में मिलकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। फिर आगे लिखा है कारखानों और वाहनों से निकलने वाली गैसें भी ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। या फिर जो कारखानों से धुआं निकलता है, जो प्रदूषण निकलता है, या फिर जो वाहनों से निकलने वाला गैस है, उससे क्या होता है, तो ओजोन पर जो है उसका नुकसान पहुंचता है।
ओजोन पर इसका प्रभाव पड़ता है इन गैसों का, जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। चौथा जो गैस है वो है हाल्वन या फिर हैलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, टेट्राक्लोराइड। तो इसमें क्या होता है, तो अग्निशमन यंत्र में इसका इस्तेमाल होने वाली हल्बॉन गैसें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। जो हैलोन्स गैस है वो क्या करता है, इसका उपयोग जो है अग्निशमन यंत्र में किया जाता है, लेकिन इससे जो निकलने वाला गैस है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। क्या बोला जा रहा है कि अग्निशमन यंत्र में इस्तेमाल होने वाली हैल्बॉन गैसें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नामक रसायन भी औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग होता है, जो वायुमंडल में जाकर ओजोन को कमजोर करता है। ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये भी रसायन है और जो औद्योगिक प्रक्रिया है उसमें उपयोग किया जाता है, जो वायुमंडल में जाकर ओजोन को कमजोर करता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है रॉकेट और जेट विमान का उत्सर्जन। जो रॉकेट या फिर जो जेट विमान है उसके द्वारा जो उत्सर्जन होता है, वो जो गैस उत्सर्जन होता है उसके कारण कैसे इस पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट है कि रॉकेट और ऊंचाई पर उड़ने वाले जेट विमान जब वायुमंडल में गैस छोड़ते हैं तो वे सीधे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये सब समताप मंडल में उड़ता है, ऊंचाई पर उड़ता है, तो क्या होता है, डायरेक्ट वहीं पर पहुंच जाता है। क्या बोला जा रहा है कि रॉकेट और ऊंचाई पर उड़ने वाले जेट विमान और जब वायुमंडल में गैसें छोड़ते हैं तो वे सीधे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे ओजोन में छेद बनने की संभावना बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, तो ओजोन में छेद बन जाता है, इसका संभावना बढ़ता है, और इससे क्या होगा, तो बीमारी नीचे आएगा, नीचे जो पराबैंगनी किरण है वो नीचे आएगा पृथ्वी पर और धीरे धीरे बीमारी फैलेगा। आगे हम लोग जानेंगे ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव। ओजोन परत के क्षरण से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला आपका त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद, ये सब कुछ बीमारियां हैं। तो त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी समस्याएं यहाँ पर देखी जाती हैं, किसके कारण, तो ओजोन परत के क्षरण के कारण। लिखा है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंचकर त्वचा संबंधी रोगों और आंखों में मोतियाबिंद की समस्या को बढ़ाती हैं। क्या बोला जा रहा है कि जो सूर्य से पराबैंगनी किरण सीधे पृथ्वी पर पहुंचेगा, ओजोन परत तो खत्म हो गया, अब सीधा जो है पृथ्वी पर उसका किरण पड़ेगा, जिससे क्या होगा, तो त्वचा संबंधी रोग होगा, आंखों में मोतियाबिंद की समस्या को बढ़ाती है। जैसे जैसे जो हमारा ओजोन परत है उसका उसका जैसे नुकसान होता जाएगा, वैसे वैसे हम लोग बीमारी से ग्रस्त होते जाएंगे। जितना बचा हुआ है उतना अच्छा, और जैसे खत्म होगा वैसे वैसे बीमारी फैलता जाएगा। दूसरा है फसल उत्पादन पर असर। फसल उत्पादन पर इसका असर पड़ता है। तो यूवी किरणों के कारण पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है, जिससे कृषि उत्पादन कम हो जाता है। यूवी किरणों का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो पौधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, इसकी वृद्धि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण क्या होगा, तो जो कृषि उत्पादन है वो कम हो जाएगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो है जलवायु परिवर्तन। तो ओजोन परत के कमजोर होने से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, जैसे कि बाढ़ या फिर सूखा वगैरह बढ़ रहा है। तो ये सब कुछ कारण था, और अगर आप लोग लिख सकते तो एक दो कारण आप अपने से खुद से लिख दीजिएगा, और इसको जो यहाँ पर जो पैराग्राफ छोटा देख रहे हैं उसको आप बढ़ाकर लिखेंगे, ताकि जो उसके बाद एक निष्कर्ष को आप लोग जरूर देख लेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखना है कि ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से सीएफसी और अन्य हानिकारक गैसों के कारण हो रहा है। निष्कर्ष को आप इसलिए बार बार पढ़ते हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ लें, आपको पता चले कि हम क्या लिखें और आपको वहाँ पर क्या लिखना है और आपको निष्कर्ष में क्या लिखना है। तो लिखना यह है कि ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य हानिकारक गैसों के कारण हो रहा है। इसे रोकने के लिए सीएफसी का उपयोग बंद करना, वैकल्पिक हरित तकनीकों को अपनाना और लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। फिर लिखा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कारण ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यदि हम समय रहते उचित उपाय नहीं करेंगे तो पृथ्वी पर जीवन को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता बढ़ानी होगी और ऐसे उत्पादों का उपयोग करना होगा जो ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है, मतलब कम करता है। जिसका उपयोग कम करना होगा जो ओजोन को नुकसान पहुंचाता है, मतलब हमें उस चीज़ों का उपयोग कम करना है जिसके कारण ओजोन परत का क्षति होता है, उसका नुकसान होता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। इसी तरह से आपको एक बार इसको और उसी तरह से निष्कर्ष भी लिखना है, इसी के आधारित जो है आपको पूरा आंसर को भी लिखना है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका नंबर नहीं कटेगा, इस तरह से आप अपने एग्जाम में लिखिए। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो पर एक लाइक और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।